जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कोरोना से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नर्सिंग में अपने से पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, या फिर वर्बली जो भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कोरोना से रिलेटेड हैं और नर्सिंग वालों से पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए पहला मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसके करीब मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा कोरोना से रिलेटेड, और जिसमें अलग अलग डीपली मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पुटअप किए जा सकते हैं एग्जाम्स में और फर्दर हॉस्पिटल में इंटरव्यू देते वक्त। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोरोना का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, यह एक ग्रुप ऑफ वायरसेज है। ये वायरस का एक ग्रुप है, और कौन से वायरस का? आरएनए वायरस का। आरएनए वायरस का एक ग्रुप है जो कि मिलके कोरोना बनाता है। लैटिन में इसका मतलब होता है कोरोना का, इन लैटिन मीन्स मुकुट। मुकुट मतलब ताज के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, स्पाइक प्रोटीन बाहर निकले रहते हैं कांटों के समान, तो मुकुट जैसी इसका लैटिन में मतलब होता है मुकुट, मतलब ताज जैसी इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे कोरोना का मतलब अगर अपन देखें, जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जब सूर्य के ऊपर पहुंच जाता है पूरा, और साइड में से जो किरणें निकली हुई रहती है उनको भी कोरोना कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा जब सूर्य को ढक लेता है और साइडों में से जो किरणें निकलती है उनको भी कोरोना कहा जाता है। और उसके अलावा लैटिन के अंदर कोरोना का मीनिंग्स होता है मुकुट, मतलब ताज जैसी स्ट्रक्चर। अगर फैमिली की बात करें कि कोरोना कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये सार्स एंड मर्स फैमिली से बिलोंग करता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है जो कि सार्स एंड मर्स फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहां से पुटअप हो सकता है? सिंगल लेयर आरएनए मेड जीनोम। यहाँ इसका जो जीनोम है वो सिंगल मेड आरएनए है, और जिसकी स्ट्रक्चर जो है करीब 27 से 30 किलो बेस होती है। 27 से 30 किलो बेस तक इसका आकार पाया गया है। थर्ड जो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वायरस एटम्स डायमीटर, मतलब वायरस के एटम का डायमीटर कितना है? 120 नैनोमीटर, 120 नैनोमीटर इस वायरस के एक एटम का डायमीटर पाया जाता है। उसके अलावा ओरिजिन पूछा जाएगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वुहान सिटी, हुबई स्टेट, चाइना। हुबई प्रांत है चाइना के अंदर, जिसकी राजधानी है वुहान। वुहान वहाँ की राजधानी है, वहाँ की कैपिटल है। वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि कहाँ पर पाया जा रहा है? चाइना के अंदर, चीन प्रदेश में, चीन देश में पाया जा रहा है। इसमें भी अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कि पर्टिकुलर किस जगह से, तो हुनन सी फूड होलसेल मार्केट। वुहान सिटी के अंदर एक सी फूड मार्केट है जहाँ पर कि जानवरों का ताज़ा मीट, या फिर अपन जिसको बोल सकते हैं कि मरे हुए जानवरों का भी और जिंदा जानवर भी वहाँ पर उनका मांस वितरित किया जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति पाई गई है, वुहान सिटी के अंदर से। दूसरा अगर अपन देखें अगला क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था कि भाई ये जो वायरस है इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था कि एक अलग ही डिजीज अपने को सामने आई? ये किया था डॉक्टर ली वैन लियांग ने। डॉक्टर ली वैन लियांग जो वुहान सिटी में उनका हॉस्पिटल है, जो कि सी फूड मार्केट था वुहान सिटी में, उसके पास ही उनका हॉस्पिटल है। उनके पास करीब 7 पेशेंट ऐसे आए जो कि निमोनिया जैसे सिम्टम्स लग रहे थे, उनको कफ था, उनको फीवर था। उनकी जब ली वैन लियांग ने जाँच की तो उनको पता चला कि ये तो कोई अजीब सा ही, किसी अजीब से ही वायरस से इन्फेक्टेड है। उनको दवाइयाँ भी दी लेकिन उनके कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने आगे सरकार को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे कोई अजीब सा एक वायरस नज़र आ रहा है जो कि हमारे आसपास के एरिया में फैल रहा है। लेकिन सरकार ने उनकी बात मानी नहीं, उनको पुलिस द्वारा समन भी भेजा गया, उनको अफवाहें फैलाने के लिए मतलब प्रताड़ित भी किया गया, और उनको करीब 30 दिसंबर को उन्होंने एक पोस्ट वायरल कर दी थी, जिसके बाद उनको जेल में भी बंद कर दिया गया, और उनके बाद उनको खुद को कोरोना हुआ और वो करीब 7 फरवरी को एक्सपायर हो गए। डॉक्टर ली वैन लियांग, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में आइडिया लगाया था कि ये एक अलग ही वायरस है, अलग ही प्रजाति है, और ये पहले नहीं कब कहीं देखा गया है। उसके बाद फर्स्ट कंफर्म्ड केस बाय डब्ल्यूएचओ ने कब कंफर्म किया? पहला केस अप्रोक्स, वैसे तो जो केस है वो करीब नवंबर में ही चाइना में आ गए थे, लेकिन चाइना ने आगे डिलीवर्ड नहीं किया, आगे बताया नहीं डब्ल्यूएचओ को। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने जो फर्स्ट कंफर्म केस डिक्लेयर किया वो किया 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को उन्होंने फर्स्ट कंफर्म केस डिक्लेयर किया चाइना के अंदर, कि चाइना में 8 दिसंबर 2019 को उन्होंने फर्स्ट केस डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ बाई 30 जनवरी 2020, और हेल्थ इमरजेंसी जो है डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी 2020 को डिक्लेयर कर दी कि भाई हेल्थ इमरजेंसी है। कोरोना को उन्होंने मान लिया कि भाई 30 जनवरी को उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी पूरे वर्ल्ड में डिक्लेयर कर दी 30 जनवरी 2020 को। उसके अलावा अगर आप लॉकडाउन पूछें कि हुबई स्टेट में, हुबई प्रांत में लॉकडाउन कब हुआ था, तो हुबई प्रांत में 23 जनवरी 2020 को लॉकडाउन लग गया था।
23 जनवरी को हुबई प्रांत के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था, क्योंकि उनको एक ऐसा वायरस दिखा जिसका कि उनको इलाज नहीं मिल रहा था और तेजी से फैल रहा था ह्यूमन टू ह्यूमन। उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट, अमेरिकी साइंटिस्ट ऐसे भी थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये वुहान सिटी की जो वायरोलॉजी लैब है वहाँ से फैला हुआ है। वहाँ पर कुछ चमगादड़ है, करीब 605 चमगादड़ उन्होंने बताई जो कि वुहान सिटी लैब में थे। उनमें से किसी एक चमगादड़ ने किसी लैब टेक्नीशियन को या किसी डॉक्टर को काटा और उसके बाद फिर वो एक ह्यूमन टू ह्यूमन दूसरी जगह फैल गए। ये कुछ अमेरिकी साइंटिस्ट्स ने बताया था, जो कि उन्होंने ये बोला कि भाई ये हुबई प्रांत के वुहान के अंदर जो वायरोलॉजी लैब है वहाँ से फैला है। उसके अलावा अगर आगे अपन बात करें, 17 फरवरी 25 कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय कोविड-19 और 17 फरवरी 2020 को करीब 25 देशों के अंदर ये वायरस पहुंच चुका था। 25 देशों के अंदर लोग अफेक्टेड हो चुके थे। उसके अलावा इन मार्च 60 कंट्रीज आर अफेक्टेड। उसके फरवरी के बाद जब मार्च आया, लगभग 60 देशों में, 60 देशों में करीब कोरोना फैल चुका था, कोरोना के लोग पहुंच चुके थे, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए WHO डिक्लेयर ग्लोबल पेंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020। इसीलिए WHO ने 11 मार्च 2020 को कोरोना को पेंडेमिक घोषित कर दिया, कोरोना को एक महामारी घोषित कर दिया। कोरोना के बारे में ये कह दिया कि ये कोरोना पेंडेमिक है, कोविड-19 पेंडेमिक इसको घोषित कर दिया। कोविड-19 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि 2019 में ये पाया गया था सबसे पहले। तो ये मैंने आपको एक चाइना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं कि वर्ल्ड वाइड जो क्वेश्चंस है वो कहां तक आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कि इंडिया में पहला केस कब आया, पहली डेथ कब हुई और क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले, और उसके बाद अपन वैक्सीन के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज कोरोना से रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसमें से पुटअप हो सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।